हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हमारे पास है वो विस्की जिसके रिव्यू करने का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, द बैलविनी 12। जब से मैं ये बॉटल लेकर आया था मैं वेट कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब इसे हम खोलेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई बॉटल मैं लेकर आऊँ तो उसे तब खोलूँ जब उसका रिव्यू करना हो, ताकि जो बॉटल की अनबॉक्सिंग और कॉक पहली बार खुलने की जो आवाज़ होती है और नेचुरल रिएक्शन रिव्यू देते वक्त, आई वांट दैट टू बी देयर। कई लेकिन ऐसी बॉटल्स होती है जिन्हें खोले बगैर रहा नहीं जाता, बट मैंने काफ़ी टाइम से अपनी पेशेंस बांध के रखी है। बट आज वो दिन आ गया जब हम खोलते हैं, तो चलिए इसे खोल लेते हैं, विस्की को थोड़ा पोर कर लेते हैं और उसके बाद अपनी बातें जारी रखेंगे। क्या बात है, मज़ेदार आवाज़ और एक एक लवली। सो द बैलविनी 12 एक बेहतरीन विस्की है, देयर इज़ नो डाउट वन ऑफ द टेस्टीएस्ट विस्कीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं। बट इस विस्की को सिर्फ टेस्ट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विस्की इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ स्कॉच मेकिंग। क्यों है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है बैलविनी डिस्टिलरी की। बैलविनी डिस्टिलरी की शुरुआत हुई थी 1892 में और इसकी शुरुआत करने वाले थे विलियम ग्रांट। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद ज़रूर। विलियम ग्रांट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सन जब हम बात करते हैं स्कॉच पर्सनैलिटीज़ की। ग्रांट्स विस्की तो आप श्योर आप लोगों ने सुनी होगी, काफ़ी फेमस है, जो ब्लेंडेड विस्की आती है। उसके अलावा ग्लेनफिडिक, जी हाँ, ग्लेनफिडिक जो डिस्टिलरी है वो भी विलियम ग्रांट की है, और भी बहुत सारी डिस्टिलरीज हैं। और वहीं से आती है बैलविनी डिस्टिलरी की जो शुरुआत हुई थी वो खुद की विस्कीज़ बनाने के लिए नहीं हुई थी। दे वांटेड अ डिस्टिलरी जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉट स्टिल्स हों और बड़े अमाउंट में वहाँ पर मॉल्ट विस्की बनाई जाए और फिर दूसरी विस्कीज़ में ब्लेंड करने के लिए उसे आगे यूज़ करा जाए। ज़्यादातर जब इस सीरीज़ में हम किसी स्कॉच विस्की का रिव्यू करते हैं, स्पेशली सिंगल मॉल्ट्स का, तो उनकी जो स्टोरी में एक चीज़ कॉमन होती है कि जब स्टार्टिंग से ही डिस्टिलरी जब बनती है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैसेट फॉर द ओनर्स, और जो रेपुटेशन है उस विस्की की हमेशा से ही आगे बढ़ती रही है। बट फॉर बैलविनी वॉज नेवर द पॉइंट ऑफ अटेंशन। चाहे हम स्कॉच वर्ल्ड के बारे में बात करें या फिर जो ओनर्स हैं विलियम ग्रांट, उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था बैलविनी डिस्टिलरी का। अगर हम बॉटलिंग के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स जो विस्की बनती थी वहाँ पर वो यूज़ होती थी ज़रूरी जो उनके इम्पोर्टेंट दूसरे ब्लेंड्स में। बट इट वॉज सच एन आफ्टर थॉट कि जो बैलविनी डिस्टिलरी में पॉट स्टिल लगाए गए डिस्टिलेशन के लिए, वो भी सेकेंड हैंड थे जो कि खरीदे गए थे लागावुलिन डिस्टिलरी से। बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन 1971 जब बैलविनी डिस्टिलरी की अपनी खुद की बनाई हुई विस्की की बॉटल मार्केट में उतरी। बट आई थिंक 1971 से ज़्यादा जो एक और साल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलविनी की हिस्ट्री में, वो है 1962, जब 17 साल के डेविड स्टुअर्ट ने विलियम ग्रांट के अंदर अपनी इंटर्नशिप शुरू करी। डेविड स्टुअर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन इन स्कॉच हिस्ट्री, इनफैक्ट एंटायर विस्की हिस्ट्री। 1974 में डेविड स्टुअर्ट बिकेम द मास्टर ऑफ मॉल्ट फॉर द एंटायर विलियम ग्रांट्स एंड कंपनी। बट उनका खास दिलचस्पी थी बैलविनी डिस्टिलरी में, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ से जो विस्की बन के आती हैं बहुत ही बेहतरीन होती हैं। डेविड स्टुअर्ट इनोवेशन में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहे। स्कॉच वर्ल्ड की जो लेगेसी है, जो लॉस है, उनके दायरे में रहकर ही कुछ नया बनाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ जिन पर उनका छाप हो, उनकी मोहर हो। और वहीं से आई बैलविनी 12 डबल वुड विस्की। डबल वुड यानी कि विस्की को दो डिफरेंट तरह के कास्क्स में एज कराया गया है। पहले एक कास्क के अंदर उसकी प्रोलॉन्ग्ड एजिंग होती है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दूसरी तरह के कास्क में रख दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम फिनिशिंग। तो विस्की में अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट तरह के वुड से।
ये जो कंसेप्ट था ये बिल्कुल भी सुना हुआ नहीं था। उस ज़माने में विस्की जब एक बार कास्ट में डल जाती थी तो उसके बाद उसे तभी निकाला जाता था कास्ट से जब उसकी बॉटलिंग होनी होती थी। बट डेविड इन्वेंटेड दिस कंसेप्ट ऑफ फिनिशिंग अ विस्की इन डिफरेंट कास्क्स और वहीं से लॉन्च हुई बैल्विनी 12। इट वॉज अ माइलस्टोन फॉर स्कॉच इंडस्ट्री। आज की डेट में बहुत सारे डबल कास्क, ट्रिपल कास्क वाली विस्की देखते हैं, बट उनकी जो शुरुआत थी वो हुई थी इसी विस्की से। और आज भी ये विस्की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विस्की है। नॉट ओनली इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजंस, बट अपने आप में एक नायाब विस्की भी है। और अभी टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस विस्की से। एक 12 ईयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट है और जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 2 डिफरेंट कास्ट में इसे एज कराया जाता है। पहले एक्स बर्बन कास्ट में और उसके बाद शेरी ओक कास्ट में। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग वुड्स के। आई एम श्योर आप अभी तक आप लोग ये वीडियोस देख देख के समझ गए होंगे कि अलग अलग कास्ट का क्या रोल होता है। बट अगर नहीं समझे, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ वुड तो मैं बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है देन आई कैन डेफिनेटली मेक इट। एक स्पेस साइड विस्की है, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम नाइस फ्रूटी एलिमेंट्स फ्रॉम इट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि मंकी शोल्डर जो विस्की है, आई एम श्योर आप लोगों ने टेस्ट करी होगी, बहुत पॉपुलर विस्की है। उसमें 3 डिफरेंट मॉल्ट यूज़ होते हैं, 3 डिफरेंट सिंगल मॉल्ट्स को ब्लेंड करके बनाई जाती है। वन इज़ किनिनवी जो इतने आराम से आपको नहीं मिलेगी, द सेकेंड इज़ ग्लेनफिडिक एंड थर्ड इज़ बैल्विनी। सो यस, जो मंकी शोल्डर हम पीते हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत बैल्विनी भी मिल जाएगी। प्राइस है इस विस्की का ₹5455 फॉर दिस 700 ml बॉटल। जी हाँ, 700 ml की बॉटल है तो आपको 50 ml कम मिलती है, 40% अल्कोहल है। प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, कितनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। ऑब्वियसली एक महंगी विस्की है, बट चलिए फिलहाल टेस्टिंग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ शिवराज म्हात्रे जी को। शिवराज म्हात्रे जी, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एक राइटर भी हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। एक बहुत ही यूजफुल बुक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक के थ्रू जो शेयर मार्केट के कंसेप्ट्स होते हैं, जनरल स्ट्रैटेजीज होती हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं। एक ई बुक है जिसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, सो यू कैन रीड इट एज पर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस। और अमेजोन पर अवेलेबल है, तो इसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रीड इट वेन एवर यू आर फ्री, वेर एवर यू आर। बस अपना मोबाइल खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जाइए, चेक आउट द बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाइस डीप डार्क ऑलमोस्ट ब्राउन कलर है, बट कलर पे ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग एडेड है। बट चलिए नोजिंग करते हैं। इट्स वेरी वेरी प्लेजेंट ऑन द नोज। यू कैन एक्चुअली फील द स्पाइसेस। ऑफ कोर्स स्टार्ट जो होती है नोजिंग, इट्स वेरी स्वीट ऑन द नोज, वेरी मॉल्टी, ऑलमोस्ट लाइक बटर स्कॉच, बट जल्दी जल्दी आपको स्पाइसेस आने लगते हैं एंड द स्पाइसेस कैन बी अ बिट ओवरवेलमिंग बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं करते इतने ज़्यादा स्पाइसेस। नाइस बिट ऑफ वुडीनेस, यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व जो वुडी अरोमा है इसमें से बहुत ही अच्छे से आ रहा है। सम फ्रूट्स, मे बी अ बिट ऑफ एप्पल जो मुझे आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स डू सम टेस्टिंग। मुझसे वेट नहीं हो रहा है। और raisins, prunes, and cinnamon, black pepper. It's just a very more rich whiskey. सारे फ्लेवर्स एक साथ घुल जाते हैं। यू कैन टेस्ट देम ऑल इंडिविजुअली, बट जो साथ में मिलकर जो एक बैलेंस बनाते हैं वो, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, काबिल तारीफ है।
इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रांडी, एक अच्छी एज्ड ब्रांडी. It also almost has those Christmas spices, जायफल थोड़ा सा मुझे आ रहा है टेस्ट में. आई वुड प्रॉब्ली से कि कोई आप ये नहीं बोलेंगे उसको पी के कि शायद बिल्कुल कुछ नया है इस विस्की में, बिकॉज इट्स नॉट. बट फॉर मी आई प्रॉब्ली फील दैट दिस इज द क्विंटेसेंशियल स्पेसाइड विस्की. जो स्पेसाइड विस्की से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब आपको इसमें से मिलेगा. इट्स अ परफेक्ट स्पेसाइड विस्की. एक वन ऑफ दोस विस्कीज जिससे आप इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इट डज कीप इवॉल्विंग. हर सिप के बाद आपको कुछ नया ऑफर करेगी विस्की. आई वुड प्रॉब्ली से कि एक ऐसी विस्की है जिसे आप आराम से एक ग्लास बनाइए, आंखें बंद करिए और अपनी फेवरेट गज़ल लगा के हल्के हल्के धीरे धीरे इसके जाम का मज़ा उठाइए. बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि एक ऐसी विस्की है जिसे कोई भी एंजॉय कर सकता है, चाहे आप सिंगल मॉल्ट एंथुजियास्ट हो या फिर एक्सपर्ट. ये एक ऐसी विस्की है जो हर किसी को पसंद आएगी. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट दिस इज़ a very good whiskey, one of the best that you can get. Although Balvenie 12 से ज़्यादा फेवरेट मेरी 14 है. I really love that whiskey. It's one of the best I have ever tasted. मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, but that doesn't mean that कि 12 कहीं से भी बुरी whiskey है. स्पेशली अगर हम कंपेयर करें जो दूसरी और सिंगल मॉल्ट्स आती हैं in the starting range, I probably feel that Balvenie is one of the best, but at the same time थोड़ी महंगी भी है as compared to the other budget single malts. As I said, this is a very good whiskey. A whiskey which is rich in taste, rich in flavors, rich in complexities, and it will leave you rich with memories. I will give it 9.4 out of 10. शायद थोड़ा ज़्यादा दे दिया मैंने, मे बी 9.2 to 9.4, बट चलिए 9.4 पे फिक्स कर लेते हैं. आई लाइक दिस विस्की एंड इट इज़ समथिंग दैट यू शुड ट्राई. थोड़ी सी अंडररेटेड शायद लगती है लोगों को क्योंकि ज़्यादा बात नहीं होती इसके बारे में, बट इट इज़ प्रीटी गुड. अब अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की, ऑफकोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव, बट आई पर्सनली फील कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड दूसरी और सिंगल मॉल्ट से, स्पेशली 12 ईयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट से साइड बाय साइड स्पेसाइड विस्कीज़ की अगर मैं बात करूँ तो it will turn out to be better than most of them at least. So for me, I would not call it highly overpriced. शायद थोड़ी सी है but बहुत ज़्यादा नहीं है. So I'll give it 9 out of 10 for value for money. तो उसका MB's Man Cave score होता है 9.2 out of 10. From my end, I would definitely recommend कि अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो जाइए ट्राई करिए इसे और बताइए आप लोगों को कैसी लगी. और वीडियो बताओ आज का कैसा लगा आप लोगों को. लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो मैच पियो.